रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट का मतलब क्या है? आप लोगों ने आपका स्मार्टफ़ोन पर, टीवी पर, न्यूज़ चैनल पर, कोई भी फ़ाइनेंशियल जो न्यूज़ चैनल वगैरह होते हैं, वहाँ पर सुना होगा, रेपो रेट बढ़ा दिया गया है, रेपो रेट कम कर दिया गया है। तो रेपो रेट का असली मतलब क्या है? रेपो रेट बढ़ेगा तो आपके ऊपर क्या फ़र्क आएगा? रेपो रेट घटेगा तो हमके ऊपर क्या फ़र्क आएगा? तो साधारण जो मानुस है, जो घूमता-फिरता है, काम वगैरह करता है, उसके पॉकेट में क्या फ़र्क आएगा? इस वीडियो पर रेपो रेट के बारे में सब कुछ बताऊँगा। वीडियो को एंड तक देखना, रेपो रेट के बारे में सब कुछ जान जाओगे। देखिए दोस्तों, करंट टाइम पर रेपो रेट चल रहा है 5.25% और रिवर्स रेपो रेट चल रहा है आपका 3.35%। ठीक है? तो चलिए जान लेते हैं रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट का काम क्या है। रेपो रेट का मतलब है दोस्तों, मान लीजिए आपका पैसे का ज़रूरत है, आप क्या करेंगे? आप बैंक पे जाएँगे, पैसे को उठाएँगे। आप जानते हो आपका बैंक पे पैसा पड़ा है सेविंग्स अकाउंट पर 1 लाख 2 लाख, आपको जो भी लगेगा आप जाकर उठाकर ले आओगे। वैसे ही जो कमर्शियल बैंक वगैरह होते हैं, जैसे एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये जो बैंक है, ये बैंक को पैसे की ज़रूरत है, तो वो कहाँ पर जाएगा? मान लीजिए एचडीएफसी बैंक को 1 करोड़ का पैसे की ज़रूरत है, 1 करोड़ रुपया उसको लगेगा, तो वो कहाँ पर जाएगा? बैंक कहाँ पर जाएगा, ठीक है? तो बैंक जाएगा आरबीआई के पास, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, जो ऑल इंडिया का पूरा जो बैंक है, बैंक सेक्शन का हेड है दोस्तों आपका आरबीआई, सब बैंक को आरबीआई देखता है। तो ऑल जो बैंक है, जिसको पैसे की ज़रूरत है, वो कहाँ पास जाएगा? आरबीआई के पास जाएगा। जैसे हम एचडीएफसी का एग्ज़ाम्पल दे रहे थे, एचडीएफसी क्या करेगा? आरबीआई के पास जाएगा, जो बोलेगा जो मुझे 1 करोड़ रुपए दो, जो उसका पैसा लगेगा वो आरबीआई को बोलेगा। आरबीआई क्या बोलेगा? नहीं बाबा नहीं, मैं आपको तो फ्री में पैसा नहीं दूँगा, कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा मुझको, तब मैं आपको पैसा दूँगा। ये आरबीआई एचडीएफसी बैंक को बोल रहा है। एचडीएफसी बैंक बोल रहा है, हाँ, हाँ, ठीक है, हम इंटरेस्ट देंगे तो आप मुझे पैसे दो। तो ये जो बैंक आरबीआई के पास से पैसा ले रहा है और आरबीआई जो इंटरेस्ट माँग रहा है, ठीक है? वो जो इंटरेस्ट है वो है दोस्तों आपका रेपो रेट। करंट टाइम का रेपो रेट चल रहा है 5.25%। ठीक है? तो बैंक ने आरबीआई के पास से पैसा लिया और पैसे के मुताबिक वो 5.2% इंटरेस्ट आरबीआई को दे रहा है। ये होता है आपका रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? उसका उल्टा। मान लीजिए ऐसा होता है, कुछ-कुछ बैंक के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है, ठीक है? और वो उस पैसे से एक सिक्योर इनकम कमाना चाहते हैं। तो सिक्योर इनकम कमाने से आपका क्या होगा? बैंक का ग्रोथ होगा, मुनाफ़ा होगा बैंक का। तो वो क्या करता है, जो पैसा पड़ा होता है उसको आरबीआई को दे देता है। तुम आरबीआई को बोलता है तुम ये पैसे को रखो, और आरबीआई उसके बदले में कुछ इंटरेस्ट बैंक को देता है। करंट टाइम पर रिवर्स जो आपका रेपो रेट चल रहा है 3.35% के आसपास इंटरेस्ट दे रहा है बैंक को, जो बैंक आरबीआई के पास पैसा रखा है, ठीक है? तो ये होता है दोस्तों आपका रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। लेकिन आपके और मेरे पैसे के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है? देखिए दोस्तों, जब रेपो रेट बढ़ेगा, मान लीजिए आपने कार का ईएमआई करके रखा है, मान लीजिए आपने होम लोन लेकर रखा है, मान लीजिए आपने पर्सनल लोन लेकर रखा है, मान लीजिए आपने बिज़नेस लोन लेकर रखा है। तो ये जो लोन आपने लेकर रखा है, लोन का तो इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है। 6%, 7%, 8% आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो जब भी रेपो रेट बढ़ेगा, आपको इंटरेस्ट ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा, और जब इंटरेस्ट घटेगा रेपो रेट का, आपका जो ईएमआई का इंटरेस्ट वो घटेगा। तो ये फ़र्क होता है दोस्तों, बहुत बड़ा फ़र्क होता है। जब रेपो रेट बढ़ जाता है, आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है, ठीक है? आपका ईएमआई का। और दूसरा साइड पर रेपो रेट कम होता जाता है, तो आपका जो ईएमआई है वो, उसका जो इंटरेस्ट है वो कम होता जाता है। लेकिन यहाँ पर 2 चीज़ है, आपका जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है वो, ये जो आपका रेपो रेट से आप बढ़ा सकते हो और इन्फ्लेशन को आप घटा सकते हो, ठीक है? मान लीजिए आपने रेपो रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, रेपो रेट आप बढ़ाएँगे तो आपका इन्फ्लेशन रेट घट जाएगा। कैसे घटेगा? जब इन्फ्लेशन रेट घटाना है तो देखेंगे जो लोग लोन वगैरह लेते हैं, रेपो रेट बढ़ा हुआ है, इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो इसलिए लोग लोन ले ही लेते, ठीक है? पैसा ज़्यादा से ज़्यादा खर्च नहीं करते, ठीक है? तो इसलिए आपका इन्फ्लेशन कम हो जाता है। और दूसरे टाइप पर आपका जो इकोनॉमिकल जो ग्रोथ है, इकोनॉमिकल ग्रोथ करने के लिए आपका जो रेपो रेट है वो कम करना पड़ेगा, ठीक है? कैसे? देखिए दोस्तों, अब जब रेपो रेट कम करेंगे, ईएमआई का जो आपका जो लोन वगैरह होता है, बिज़नेस लोन, होम लोन, कार लोन, उसका इंटरेस्ट कम होता है। जब इंटरेस्ट कम होगा तो लोग लोन लेगा, और लोन लेने से कार खरीदेगा, घर खरीदेगा, जो भी कुछ करेगा, उसके साथ बिज़नेस करेगा, ठीक है? तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ठीक है? तो ये जो रेपो रेट है, इसमें से और कैलकुलेशन वगैरह है, वो करके आप देख सकते हैं रेपो रेट बढ़ेगा तो और कौन से चीज़ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, रेपो रेट कम होगा कौन से चीज़ पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये सब आप अपने आप कैलकुलेशन करके एक बार देख सकते हैं। तो मेन रीज़न यही है, ठीक है? तो रेपो रेट के बारे में आपको पता चल गया, रेपो रेट क्या होता है, क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, मिलता है किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।